हेलो फ्रेंड्स, सिनेमा 4D की इस मॉड्यूल में हम लोग स्प्लाइन के बारे में समझेंगे। इससे पहले हम लोग स्प्लाइन के बारे में जाने, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के मांग प्लीज़ भर भर के शेयर कीजिए ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं सिनेमा 4D वो लोग के पास ये पहुंच सके ये वीडियो। और ये मैं काफ़ी इसको ऐसे कह सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे वे में, बिल्कुल हिंदी में आपको समझा रहा हूँ और हर चीज़ एक एक चीज़ बारीकी से जितना हो सके मैं बता रहा हूँ। आपको अगर कोई सुझाव होता है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में भी आप टाइप कर सकते हैं, या फिर आपको कोई डाउट होता है तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में वीडियो के टाइप कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्प्लाइन के बारे में समझते हैं। तो सिनेमा 4D में जो स्प्लाइन है ये एक तरह से एक पाथ का जो होता है, पाथ एक तरह से कह सकते हैं कि एक रास्ता, एक वे, वो एक फैंसी वे है कहने का। एंड जिस तरह हम फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर या आफ्टर इफेक्ट में आप लोग जब यूज़ किए होंगे तो उसमें आपने देखा होगा पेन टूल यूज़ किया होगा, तो उसमें ऑलरेडी एक पेन टूल जैसा सेम इसमें भी एक तरह से कह सकते हैं कि स्प्लाइन काम करता है। तो स्प्लाइन जो बेसिकली है कि सिंपल एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के थ्रू। आप एक तरह से वेक्टर ऑब्जेक्ट होता है, ये कितना भी आप चाहें तो स्केल अप कर सकते हैं। तो रीज़न बिंग ओनली एंड प्रॉपर्टी उतनी ही रहती है उस कर्व का, क्योंकि वो कर्व एक पार्टिकुलर इसको कह सकते हैं एक्सप्रेशंस में डिफाइंड किया हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। एंड इसमें अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ स्प्लाइन के बारे में आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर होंगे, इस चीज़ से कैसे यूज़ करते हैं पेन टूल को। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी आप पेन टूल यूज़ कर रहे होते हैं, स्प्लाइन जिसको सिनेमा 4D के अंदर कहते हैं, आप उसको जब भी यूज़ कर रहे होंगे तो हमेशा ऑर्थोग्राफिक व्यू में यूज़ करें। रीज़न बीइंग, अगर आप कहीं और नॉर्मल व्यू में, पर्सपेक्टिव व्यू में, मैं आपको करके ही समझाता हूँ। तो इसमें मैं एक यहाँ पे स्प्लाइन पेन मैंने ले लिया और इसमें एक मान के चलिए मैंने कोई शेप रैंडम मैंने बनाया। तो अभी आपके सामने ये मैंने रैंडम शेप बनाया है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये हमारे बिल्कुल सीधे में है। लेकिन जैसे ही मैं इसके टॉप व्यू में मतलब सीधे में है, लेकिन मैं कीबोर्ड से 3 दबाते हुए जैसे ही मैं इसके एंगल चेंज करता हूँ तो आप देख रहे होंगे ये बहुत ही वियर्ड एंगल में है। मीन्स कि अब आपको हर एक पॉइंट को सिलेक्ट करके या तो इसको आप रोटेट करेंगे, वो जो कि परफेक्ट भी नहीं होगा, या फिर बहुत तरह के इश्यूज हो जाते हैं। तो जनरली आई प्रीफर कि हमेशा हम लोग ऑर्थोग्राफिक व्यू में बनाएं, या तो टॉप, फ्रंट, राइट, जो भी आपको सही होता है। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको मैं चलिए डिलीट कर देता हूँ। मैंने ये जो व्यू पोर्ट है, व्यू पोर्ट को मिडिल माउस बटन दबाया है, या फिर आप कीबोर्ड से आप F5 भी दबा सकते हैं, तो आपका सारा व्यू पोर्ट आ जाएगा सामने। और उसमें फिर आप F4 के लिए आप फ्रंट व्यू आ जाएगा। उस तरह F1, F2, F3, F4, F1 पर्सपेक्टिव, F2 टॉप, F3 राइट, F4 फ्रंट। तो ये फ्रंट व्यू आ गया। अब इसमें मैं मान के चलिए कोई रैंडम शेप बनाया। अब मैं फिर से वापस पर्सपेक्टिव व्यू में चला जाता हूँ। तो अब मैं इसमें कैमरा एंगल कीबोर्ड से 3 दबाते हुए चेंज करता हूँ। देखिए अब बिल्कुल राइट एंगल में ये बना है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा कि हमेशा जब भी बना रहे होंगे आप स्प्लाइन का यूज़ कर रहे होंगे तो उसको आप ऑर्थोग्राफिक व्यू में बनाएं। इसमें एक और चीज़ आप देख रहे होंगे कि ये जैसे मैंने स्प्लाइन बनाया, तो स्प्लाइन यहाँ पे जो बना हुआ है, यहाँ पे एक मैं स्प्लाइन पे जैसे क्लिक करता हूँ तो ये इसके एट्रीब्यूट मैनेजर के अंदर एक ऑप्शन है क्लोज स्प्लाइन। जैसे ही मैं इसे क्लोज कर देता हूँ तो अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे ये पॉइंट्स दोनों ज्वाइन हो गए। मैं फिर से इसको हटा देता हूँ, तब आप देख रहे होंगे कि इसमें पॉइंट ज्वाइन अब वापस जो जैसा पहले डिस्कनेक्टेड था वैसा ही हो गया है। तो ये एक इस ढंग से आप पॉइंट ज्वाइन कर सकते हैं। रीज़न बिंग पॉइंट ज्वाइन करने के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो पेन टूल है इसको आप रेंडर करेंगे ना, कुछ भी नहीं आएगा। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। रेंडर किया कुछ भी आया हमारे पास नहीं। लेकिन जैसे ही मैं आपको इस चीज़ को ऐसे समझा सकता हूँ कि अभी ये राइट ना ज्वाइंट है, अब मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ। ये जितने भी ग्रीन आइकन्स के बटन हैं ये जनरेटर ऑब्जेक्ट है।
इसमें जनरेटर पे मैं एक्सट्रूड पे जाता हूँ, क्लिक एंड होल्ड, एंड मैंने एक्सट्रूड पे डाला। और इस एक्सट्रूड जो है या जो भी जनरेटर ऑब्जेक्ट होता है उसको हमेशा एक चाइल्ड चाहिए होता है। इस स्प्लाइन पे मैंने क्लिक किया एंड इसको इसका चाइल्ड बना दिया। जैसे ही मैंने चाइल्ड बनाया तो अब देख रहे हो कि एक शेप बन गया है, ये बिल्कुल एक अच्छा सा शेप बन गया है। तो इसमें मेरा कहने का सेंस ये था कि जैसे ही अभी मैंने इसको नॉर्मल रखा तो कुछ भी रेंडर में नहीं आया था। अब जैसे ही मैं इसको आपको मैं अभी एक्सट्रूड कर दिया हूँ, अब जो है एक्सट्रूड बेसिकली एक कह सकते हैं जो नर्व्स है, एक्सट्रूड नर्व जैसे मैंने किया। अब मैं इसे रेंडर करता हूँ तो आप देख रहे होंगे हमारे इसके अंदर अब आ गया है ये, अब ये व्यू ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो इस तरह से ये जो पेन टूल है ये उतना आप एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही यूज़फुल टूल है, लेकिन ये हमेशा एक इसको सपोर्ट चाहिए होता है कुछ भी क्रिएट करने के लिए, कुछ भी इसको रेंडर करने के लिए। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक्सट्रूड नर्व्स यूज़ किया और इस तरह से इसका अभी एक रेंडर एक ऑब्जेक्ट बनाया जो भी अपने हिसाब से बनाया। इसमें अब जो है ये रहा, ये मैं डिलीट कर दिया वापस। अब जो है इसमें मैं पेन टूल लिया, ऑर्थोग्राफिक व्यू में मैं चला जाता हूँ या फिर किसी भी ऑर्थोग्राफिक या टॉप में चला गया। तो टॉप में मैं गया और पेन टूल यूज़ किया। पेन टूल से मैंने कोई शेप बनाया, ये मैंने शेप बनाया। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये शेप जो बना है, यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझनी है। ये जो पाथ है ये एक तरह से पेन टूल है, इसका बहुत सारी चीज़ों नहीं, दो चीज़ों में मेनली यूज़ होता है। एक तो आपको एनिमेशंस में होता है और दूसरा मॉडलिंग में होता है। तो मॉडलिंग में उसी ढंग से होता है, या तो अभी आप देखना एक्सट्रूड यूज़ करते हुए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था जो कि रेंडर में आ रहा था। और एनिमेशंस में कैमरा पाथ में ही आपका यूज़ हो जाएगा। जैसे कि आप कोई पार्टिकुलर पाथ में आप अपने कैमरा को मूव करना चाहते हैं तो उस ढंग से ये आपका काम आता है। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि जैसे इसमें पाथ जैसे होता है, पाथ के टाइम आपको मतलब डिफाइन करना होता है इसका पॉइंट ज़ीरो कौन सा है, पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है बेसिकली। तो इसका आप नोटिस करोगे कलर डिफरेंस, ये वाइट कलर है, ये थोड़ा लाइट ब्लूइश है। तो ये जो कलर डिफरेंस है यहाँ से इसका मतलब ये ओरिजिनेट हुआ है ये पाथ, और ये फिर आगे बढ़ते 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 यहाँ तक अभी आया है। तो ये आपको कलर डिफरेंसेस समझ में आया। आप जो है हमेशा जैसे मान के चलिए मैंने मूव टू सिलेक्ट किया, एक पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया। अब इसको आप चाहे तो थोड़ा मूव कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा इसको ठीक कर दिया। ये ज़्यादा टेढ़ा मतलब ये ज़्यादा उतना ये नहीं हो रहा तो उसको उस ढंग से कर लिया। आप चाहें तो रोटेट भी, पॉइंट को ऐसे रोटेट नहीं कर सकते, हाँ कर रहे हैं हल्का सा, तो ये रोटेट कर दिया। तो एक्चुअली यहाँ पे पॉइंट बेसिकली आप रोटेट नहीं कर पाते, लेकिन पॉइंट से एसोसिएटेड जो आर्क होते हैं ये मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि चलिए ये आर्क है, ये आर्क जो है, ये जो आर्क है मतलब मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, तो ये आर्क इस पॉइंट से एसोसिएटेड है। अभी आप देखिए मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ क्लिक करके। इसमें आपको एक चीज़ समझना है, जैसे मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया तो ये पेन टूल आ गया, लेकिन मैं जिस पे ग्रैब करूँगा तो नहीं होगा। आपको इस पर क्लिक करके फिर वो मूव टूल पे जाना है एंड देन फिर आप इसके क्लिक एंड होल्ड करके एंड इसको मूव कर सकते हैं। तो इस ढंग से ये आप इसके ये कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको शिफ्ट दबा के इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल 90 डिग्री टाइप्स शिफ्ट दबाया मैंने। तो इस ढंग से ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अब इसमें एक और चीज़ हम लोग आगे चीज़ समझते हैं कि ये स्प्लाइन जो है, इसमें हमारे पास जो है स्प्लाइन है, स्केच है। स्केच बेसिकली नॉर्मल आप जैसे कह सकते हैं ना कि ये उतना परफेक्ट नहीं होता है। जिस ढंग से आप पाथ को घुमा रहे होते हैं माउस को, परफेक्टली उसी तरह से ये डिफाइन होता है पाथ। स्केच हो गया, उसी तरह हमारे पास है यहाँ पे स्प्लाइन स्मूथ है, स्प्लाइन आर्क टूल है। ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टूल है। मैं इसको स्प्लाइन आर्क टूल करके दिखाता हूँ। तो इस पर मैं Ctrl+Z दबा के व्यू पोर्ट नॉर्मल आ गया। अब बिल्कुल हमारे पास टॉप व्यू में बिल्कुल इसको कर सकते हैं सीधा हमें हमारा व्यू पोर्ट। फिर अभी मैंने इसमें सेलेक्ट किया है स्प्लाइन आर्क टूल, ये यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये एक लाइन क्लिक किए हुए होल्ड किया हुआ हूँ, अभी छोड़ा नहीं हूँ, मैंने एक लाइन बनाया। अब जो है इस पे आप आर्क अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक इंटरेस्टिंग शेप में आर्क डिफाइन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं
मैंने क्लिक एंड होल्ड कर रहा हूँ, तभी मैं इसको बना पा रहा हूँ। तो ये पहले वाले वर्जन में नहीं था, ये अभी हाल के वर्जन में आया है। तो आप चाहे तो इसको ये क्लोज कर दिए एंड देन फिर इसको एक्सट्रूड कर देंगे तो फिर एक पार्टिकुलर शेप में आ जाएगा। ये काफ़ी अच्छा लैंडस्केप डिफाइन करने में काम आ सकता है। जो लोग आर्किटेक्चर में लैंडस्केप डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो इट विल हेल्प यू यू नो एक परफेक्ट शेप में आपको काफ़ी मदद करता है। इसके बाद जो है हमारे पास, तो फिर हम लोग को जब इसमें आगे कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग करते हैं, पाइप बनाते हैं। तो पाइप कैसे बनेगा? पाइप के लिए हमें, तो आप नोटिस किए होंगे, एक पाथ चाहिए होगा जो कि पाइप का एक लंबा डिफाइन करेगा। फिर पाइप का जो सरकमफ्रेंस है, पाइप कैसा है, गोलाकार है या क्या उसका आउटर शेप है, ये वो डिफाइन करना है। एंड तीसरा में जो है इसकी जो नेचर है वो कैसा होगा, उसके अंदर हॉलो रहेगा नहीं रहेगा, कैसा है। तो चलिए हम लोग ये सब चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग इसमें समझते हैं। तो इसमें मैं अभी राइट नाउ मैं एक काम करता हूँ, फ्रंट व्यू में चला जाता हूँ। फ्रंट व्यू में चला गया। अब जो है मैं एक पेंसिल टूल लिया एंड देन एक इंटरेस्टिंगली कुछ भी कर्व रैंडम बनाया मैंने। तो ये कर्व हमारे पास बन गया। अब इस स्प्लाइन को हम लोग स्वीप नर्व के थ्रू इसको डिफाइन करेंगे, बट उससे पहले हम लोग ये कैसा शेप होगा, तो ये हम लोग यहाँ से ये ड्रैग एंड ड्रॉ आउट हो गया। ये यहाँ से मैंने स्टार्ट ले किया। तो ये बेसिकली जो ग्रीन आइकन है ये सारे जनरेटर ऑब्जेक्ट हैं। इस जनरेटर ऑब्जेक्ट को हमेशा एक चाइल्ड चाहिए होता है एक्चुअली। तो इसको मैं चाइल्ड इसका बनाया, तो ये स्टार इसका चाइल्ड हो गया। और इसका ये पाथ है इस पाइप का, इसको फिर मैंने इस स्विप का ही चाइल्ड बना दिया। मैंने जैसे बनाया, अब आप देख रहे होंगे एक हमारे पास इंटरेस्टिंगली एक पाइप आ गया है जो कि बिल्कुल उस कर्व में जा रहा है। तो इस ढंग से आप पाइप बना सकते हैं या फिर पाइप टाइप का वो बना सकते हैं। इसमें और भी सारी चीज़ें हैं जो आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके एट्रीब्यूट मैनेजर के अंदर आप देखेंगे, इसका आप चाहे तो जो इसका एंडिंग पॉइंट है इसको आप स्केल डाउन कर सकते हैं। इसको मैं अभी 100% पे इसका स्केल अप किया, इसको मैं स्केल डाउन किया, तो ये बिल्कुल इस ढंग से हो गया। या फिर आप चाहे तो इसको रोटेट कर सकते हैं, इसके एजेस को। अभी आप देख रहे हैं इसमें ये रोटेट हो गया है बिल्कुल। तो उसी तरह काफ़ी सारे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं जिसका आप यूज़ कर करके अलग अलग चीज़ें मैनिपुलेट कर सकते हैं। इस तरह जान गए कि ये काफ़ी सारे जो स्प्लाइन टूल है ये काफ़ी यूज़फुल टूल है और ये आपको स्वीप नर्व की मदद से काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मदद कर सकता है। तो इसी के साथ अगर आपको ये पूरा वीडियो के दौरान कोई भी डाउट है तो फिर आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। एंड प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। और आपका कोई भी सुझाव है आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर काम करूँगा। थैंक यू।